सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे थ्री फेज E70 लोको को डेड बनाना और संचालन करना। तो थ्री फेज E70 लोको को डेड लोको के रूप में तैयार करके और डेड लोको का संचालन करना है। जबकि डेड लोको के बीच हमारे MR DB इक्वलाइजिंग पाइप नहीं जोड़े जा सकते हैं, केवल हम BP और AP, अगर गाड़ी है तो AP का पाइप जोड़कर ही हम डेड लोको का मूवमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डेड लोको का संचालन हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले जो हमारी लोको और गाड़ी है उसको खड़ा करेंगे। उसके बाद थ्रोटल हमारा जीरो होना और रिवर्सल का भी जीरो होना हमारे को इंश्योर करना है। SA9 से ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक सिलेंडर में पूरा प्रेशर आना। WAP5 लोको में 5 kg और WAP7 वेग 9 में 3.5 kg होना हमारे को इंश्योर करना है। A9 को इमरजेंसी पर रखना है और लोको को सिक्योर कर देना है। VCB ओपन करें, पेंटो लोअर करें, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को नियमानुसार ऑफ करना है। SB2 पैनल में जाके MCB 110 और 112.1 को ऑफ करना है। पैनल C पर लगे ZLFW और ZLFR जो मार्कर लाइट है, इनको भी क्या करना है, हमारे को बंद करना है। अगर ये हम ZLFW और ZLFR को ऑफ नहीं करेंगे C पैनल पे, तो हमारी मार्कर लाइट लगातार प्रकाशित रहेगी और हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि इनको आप ऑफ करें। वर्किंग लोको को डेड लोको से जोड़ें, वर्किंग लोको में ब्रेक लगा के रखें। तो ये अभी हमारा डेड लोको है। अब जो हमारा वर्किंग लोको है, जो सहायता लोको है, वो इस तरह से आता है और इसको हम CBC के द्वारा कफल कर देंगे और CBC का अच्छी तरह से लगना, लॉक होना और CBC के लॉक पिन का भी सही से लगा होना सुनिश्चित करेंगे। जब ये लोको हमने CBC के द्वारा अटैच कर दिया है, तो यहाँ पर आने वाला लोको पायलट इसमें SA9 को फुल एप्लीकेशन अवस्था में रखकर और इस वर्किंग लोको में वो ब्रेक लगा देगा। BP AP के एयर होज पाइप जोड़ेंगे, लेकिन अभी BP के एंगल को नहीं खोलेंगे। अगर हमारी डबल पाइप गाड़ी है तो हम AP का एंगल को खोल देंगे, जिससे हमारी गाड़ी की AR चार्ज हो जाएंगे। BP का प्रेशर हम तब खोलेंगे जब हमारा लोको पूरी तरह से डेड बन जाएगा और उसका BC 0 हो जाएगा, तभी हम BP का एंगल को खोल के प्रेशर को चार्ज करेंगे। नहीं तो कभी क्या होता है कि हम लोको को जोड़ते हैं, सबसे पहले पाइप जुड़वा के एंगल को खोल देते हैं और हमारा BP प्रेशर चार्ज होने चालू हो जाता है। तो उस समय जब लोको को हम डेड बनाते हैं, BC 0 करते हैं, तो कभी कभी हमारा BC 0 नहीं होता है। SA9 को रिलीज करें, A9 हैंडल को न्यूट्रल पे लाकर बाहर निकालना है, यानी कि दोनों केम में हमारे SA9 रिलीज और A9 न्यूट्रल पर रहेंगे। डेड लोको के जो MR AR है, इनको पूरी तरह से ड्रेन करना है और ड्रेन करने के बाद इनके ड्रेन को अवश्य बंद करना है। मतलब किसी भी परिस्थिति में इनके ड्रेन को हमारे को ओपन नहीं रखना है। डेड लोको के BC गेज में BC प्रेशर का 0 होना सुनिश्चित कीजिए। यदि ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं, अभी हमारा BC प्रेशर गेज के अंदर दिखा रहा है, तो न्यूमेटिक पैनल पे जाके DV के QRV को खींचकर लोको के ब्रेक रिलीज करें। यदि फिर भी किसी कारण से हमारे BC गेज में यदि प्रेशर रह जाता है, तो बोगी COC बंद करके ब्रेक को रिलीज करें और जब ब्रेक पूरी तरह से रिलीज हो जाए तो बोगी COC को वापस ओपन कर देना है। उसके बाद न्यूमेटिक पैनल पे जाके हमारा जो 74 जो सिपा है इमरजेंसी कोक, इसको बंद करें और 70 नंबर को भी बंद करें। साथ में पेन 1 और पेन 2 जो पेंटो के कोक है 1 नंबर 2 नंबर, उनको भी क्लोज करें और साथ में जो हमारा 136 नंबर कोक है, इसको भी आपको क्लोज करना है। और जो हमारा डेड इंजन कोक है 47 नंबर कोक, ये सामान्य अवस्था में क्लोज रहता है, तो इसको ओपन कर देना है।
तो इस तरह से हमारा बीपी चार्जिंग कोक जो 70 नंबर है इसको हमारे को क्लोज करना है। इमरजेंसी एग्जॉस्ट कोक है जो 74 इसको भी क्लोज करना है। फीड पाइप का कोक 136 इसको भी क्लोज करना है और पेन 1 पेन 2 के कोक को भी क्लोज करना है। लेकिन जो 47 नंबर कोक है इसको हमारे को ओपन करना है। इस 70 लोगों को डेड बनाते समय सबसे पहले हमारे को बीपी चार्जिंग कोक जो 70 नंबर कोक है इसको बंद कर देना है। 74 जो हमारा सिपा है इसको भी बंद कर देना है। फीड पाइप जो 136 नंबर कोक है हमारा अभी ये ओपन अवस्था में है, तो 136 को भी हमारे को क्या करना है, क्लोज कर देना है। उसके बाद पेन 1 और पेन 2 के कोक भी हमारे को क्लोज कर देना है। साथ में डीवी के पास में जो डेड इंजन कोक हमारा लगा हुआ है 47 नंबर, ये अभी क्लोज है, तो इसको ओपन कर देना है इस तरह से। तो ये हमारा E70 लोको है। तो E70 लोको में हमारे को पहला ये डीवी के पास जो 47 डेड इंजन कोक लगा हुआ है इसको ओपन कर दिया है अभी हमने, और ये पेन 1 और पेन 2 के कोक भी हमने बंद कर दिया है। तो इस तरह से हमारा डेड लोको में 74 नंबर 70 सिपा 4 बंद रहेगा, 70 नंबर बीपी चार्जिंग कोक भी बंद रहेगा, एपी का 136 नंबर कोक भी हमारा बंद रहेगा, और ये 47 जो कोक है हमारा डेड इंजन कोक ये ओपन रहेगा। यदि डेड लोको में किसी कारण से ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो ये हमारा ये जो डीवी है इसका जो QRV है इसको खींच के हमारे को लोको के ब्रेक रिलीज करना है। डेड लोको वर्किंग लोको के बीच में BPFP के पाइप जोड़े गए हैं। अब उनके एंगल को खोलेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है हमारा वर्किंग लोको, ये हमारा डेड लोको है। अब यहाँ से जैसे ही वर्किंग लोको से हम BP पाइप जोड़ के उनके एंगल को खोलते हैं तो इस तरह से ये प्रेशर हमारा ट्रेन यानी कि फॉर्मेशन में पीछे चला जाता है, और यहाँ से प्रेशर हमारा इस तरह से आता है। अभी हमने 47 नंबर कोक को ओपन कर दिया है, तो 47 नंबर कोक ओपन करने से हमारा BP का प्रेशर इस ER को चार्ज करेगा 5 kg से, जो 240 लीटर का हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर लगा हुआ है इसको चार्ज करेगा। अब ये ER टैंक तभी चार्ज होगा जब इसका ड्रेन कोक हमारा बंद रहेगा, और ये ER क्या करेगा, अब इधर प्रेशर भेजेगा लेकिन यहाँ पर हमारा NR भी लगा हुआ है तो आगे प्रेशर हमारा नहीं जाएगा, लेकिन इस साइड पर PRV के द्वारा प्रेशर हमारा सोलोनाइट 30 पे जाएगा, जिससे डेड लोको में हम पार्किंग ब्रेक अप्लाई और रिलीज कर सकते हैं। तो पार्किंग ब्रेक अप्लाई और रिलीज करने के लिए भी ये BP का प्रेशर जिसके द्वारा हमने ER को चार्ज किया है, यही प्रेशर हमारा डेड लोको में कंजक्शन ब्रेक लगाएगा और पार्किंग ब्रेक को भी अप्लाई और रिलीज करेगा। डेड लोको के BP गेज में BP प्रेशर का बनना हमारे को सुनिश्चित करना है। डेड लोको में BP प्रेशर चार्ज होने पर हमारा जो ER है ये भी अभी हमने देखा सर्किट के द्वारा कितनी kg से चार्ज होगा, 5 kg से चार्ज हो जाएगा। पार्किंग ब्रेक को जो सोलोनाइट 30 है इसका लेफ्ट साइड का जो बटन है 23 नंबर वाला, ये वाला, इससे पार्किंग ब्रेक हमारे को अप्लाई करके और अप्लाई अवस्था में ही लॉक कर देना है। पार्किंग ब्रेक अप्लाई अवस्था में लॉक करने के बाद अंडर फ्रेम में जाके और पार्किंग ब्रेक सिलेंडर में लगे रिलीज हैंडल के द्वारा पार्किंग ब्रेक को हमारे को रिलीज कर देना है। तो ये हमारा रिलीज हैंडल है, इसके द्वारा पार्किंग ब्रेक को हमको रिलीज करना है। यदि किसी कारणवश पार्किंग ब्रेक को रिलीज करना संभव ना हो तो सोलोनाइट 30 के रिलीज प्लंजर के द्वारा पार्किंग ब्रेक को रिलीज करें। किसी कारणवश पार्किंग ब्रेक मतलब जैसे हम लोगों को डेड बना रहे हैं, हाई लेवल प्लेटफॉर्म है, या फिर हमारा रिलीज हैंडल ही ये टूट गया है और वहाँ पर हम पार्किंग ब्रेक रिलीज कर पाना संभव नहीं है, तो फिर हमारे को क्या करना है, फिर पार्किंग ब्रेक को अप्लाई अवस्था में लॉक नहीं करना है। फिर पार्किंग ब्रेक को सोलोनाइट 30 पर जो 22 नंबर हमारा जो रिलीज हैंडल लगा हुआ है इसके द्वारा यहाँ से ही पार्किंग ब्रेक को हमारे को रिलीज करना है।
WAP 5 लोको में व्हील नंबर 1458 यानी कि 1458 पे, वेग 9 में व्हील नंबर 26711 यानी कि 26711 पर पार्किंग ब्रेक लगे होते हैं, तो उनका रिलीज होना हमारे को सुनिश्चित करना है। WAC 9 में भी जो HC लोको है हमारा, तो HC में पार्किंग ब्रेक नहीं होते, यहाँ पर हमारा हैंड ब्रेक लगा हुआ है। WAP 7 जो पैसेंजर का लोको है, इसमें पार्किंग के ब्रेक के स्थान पर सभी लोको में हैंड ब्रेक लगा दिया गया है। पार्किंग ब्रेक रिलीज करने के बाद उनके जो ब्रेक ब्लॉक है हिलाकर पार्किंग ब्रेक का रिलीज होना हमारे को चेक करना है कि पार्किंग ब्रेक हमारे पूरी तरह से रिलीज हो गए हैं। यदि लोको में पार्किंग ब्रेक नहीं लगा हुआ है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, तो हैंड ब्रेक को रिलीज करें। वर्किंग लोको के A9 के द्वारा BP प्रेशर ड्रॉप करें। जब BP प्रेशर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो डेड लोको में कंजक्शन यानी कि प्रोपोर्शनल ब्रेक का लगना और रिलीज होना भी हमारे को सुनिश्चित करना है। अंतिम परीक्षण के रूप में जब लोको हमारा पूरी तरह से डेड बन जाता है, उसके ब्रेक रिलीज हो जाते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट हम कर लेते हैं। जब गाड़ी का आगे मूवमेंट करते हैं यानी कि लोको का मूवमेंट करते हैं, तो 500 मीटर चलने के बाद पहियों का तापमान चेक जरूर करना है। प्रत्येक हाल्ट पर भी डेड लोको के पहियों का तापमान चेक करें। डेड लोको के ब्रेक रिलीज होने में 60 सेकंड का समय अधिक लगता है, इसलिए प्रत्येक एप्लीकेशन के बाद कम से कम 60 सेकंड का समय हमारे को देना है। डेड लोको में जो तैनात कर्मचारी रहेगा वो बेल चाबी को डिप पर नहीं रखेगा। गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर लोको को अलग करने से पूर्व निम्न बातें हमारे को सुनिश्चित करना है। जब लोको को हम डिटेच करते हैं तो हमेशा ये बातें हमको सुनिश्चित करना है कि जब हम पार्किंग ब्रेक को अप्लाई अवस्था में लॉक करके ले जाते हैं तो सबसे पहले सोलोनाइट 30 के जो एप्लीकेशन प्लंजर है लेफ्ट साइड 23 नंबर, उसको अनलॉक करें। अनलॉक करने के बाद सोलोनाइट 30 के रिलीज प्लंजर 22 नंबर को प्रेस करना है, जिससे पाइपलाइन में हमारा प्रेशर जाएगा। फिर दोबारा एप्लीकेशन प्लंजर यानी कि लेफ्ट साइड 23 नंबर दबाकर पार्किंग ब्रेक को लगाना है। यदि लोको में हैंड ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक नहीं लगा हुआ है, तो हैंड ब्रेक अप्लाई करें। लोको पर उपलब्ध सभी वुडन वेज लगा देना है। डेड लोको के रिपेयर बुक में लोको को डेड बनाने से संबंधित सभी विवरण दर्ज करना है। तो इस तरह से लोको को डेड बना के संचालन करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करें, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपको बनाता रहूं और आपकी नॉलेज वीडियो देख के हमेशा बढ़ती रहे। तो सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।